नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। और ट्रंप के टैरिफ में दो तीन नई चीजें आ गई हैं। एक तो वहां के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं जो हर्बर्ट लुटनिक हैं, उनका बयान आया है और उन्होंने मोदी को जिम्मेवार ठहराया है कि अगर ट्रेड डील नहीं हो रहा है तो इसके लिए मोदी जिम्मेवार हैं। मोदी एक कॉल करते तो हो जाता। दूसरी बड़ी खबर यह है, उसमें बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है कि 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का टर्म टैरिफ पे फैसला आने वाला है। वो बड़ा फैसला होगा और पूरा का पूरा अमेरिका हिल जाएगा। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो ट्रंप ने जो बिल लाया है 500% टैरिफ लगाने का कांग्रेस में, कि रूस से जो तेल खरीद रहा है उसके ऊपर 500% तक टैरिफ लगाना, 0 से 500% तक। तो उसमें भारत, ब्राजील, चीन ये सब उसमें प्रभावित हो सकते हैं। क्या वो बिल पास होगा? ये तीनों चीजों जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नया वीडियो तत्काल मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारी भी मिलती है और नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कि जो हर्बर्ट लुटनिक ने जो कहा वो ये कहा, और नई बात नहीं कही, ये हमें जानते भी हैं। अभी नया खुलासा उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा है अमेरिका में कि सारा कुछ ट्रेड डील तैयार हो गया था, हमने बिल्कुल फिक्स कर लिया था। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को एक फोन कॉल करना था, बातचीत करनी थी ट्रंप से, और उसके बाद ट्रेड डील डन हो जाता, साइन हो जाता। ये नई बात नहीं है क्योंकि हम जुलाई में जानते हैं कि 4 बार फोन आया था वहां से, व्हाइट हाउस से भारत पीएमओ को, और मोदी और ट्रंप की बातचीत के लिए कि ट्रंप बात करना चाहते हैं, और यहां फोन उठाया नहीं गया, कह दिया कि मोदी बिजी हैं, अवेलेबल नहीं है। उसी गुस्से में जो 25% टैरिफ और फिर 25% रूस के तेल वाला है वो 50% का टैरिफ लगा दिया। उसी के बाद लगा, ये उस वक्त हम लोग चर्चा ये कर चुके हैं। तो लुटनिक कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। बात यह है इसमें कि पिछले 5 महीने से अमेरिका का 50% टैरिफ लगा हुआ है, लेकिन क्या भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया? बिल्कुल नहीं। लगातार अमेरिका को एक्सपोर्ट कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट भारत का जो है वो बढ़ा हुआ है। जो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका अगर लगा दिया टैरिफ तो यहां बड़े उद्योग, बहुत सारे उद्योग जो हैं वो बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा। खासतौर पे कपड़ा जो है, जूते वाले, टॉय वाले उद्योग जो छोटे हैं, ये सब में बड़ी चीजें थी जो कि लेबर इंसेंटिव है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने नए जो हैं वो खोज लिए कि कहां कहां मार्केट नए मिले और वहां एक्सपोर्ट करना। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ गया। यानी कि जो डराया जा रहा था कि ट्रंप टैरिफ लग गया तो अब क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। 5 महीने में दिख गया कि एक्सपोर्ट बढ़ ही रहा है, इंडिया वही है। यानी कि अमेरिका के भरोसे नहीं है इंडिया। संबंध चाहता है, बाकी चीजें हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट एआई में आप देख रहे हैं कि गूगल जो है वो $15 बिलियन का कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो तमाम चीजें आ रही हैं और टेक्नोलॉजी में भी जो सहयोग है सब वो चल रहा है, सेमीकंडक्टर से लेके चिप निर्माण तक सब में चल रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी जो है अमेरिका का वो जो टैरिफ लगा था उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10 जनवरी को आने वाला है। 10 जनवरी को आ सकता है, सुनवाई है, डेट है 10 जनवरी को, तो उस दिन फैसला आने की उम्मीद है। उसमें आपको ध्यान होगा कि अप्रैल में लोअर कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को कह दिया था कि यह गैर कानूनी है, नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। फिर फेडरल कोर्ट ने अगस्त में बोल दिया है कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसे कानून के खिलाफ, क्योंकि ये जो टैरिफ लगाया है ना 50% इंडिया पे या बाकी दुनिया के तमाम देशों पे, ये एक 1970 का एक कानून है, उसको इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट बोलते हैं। उसके तहत ये टैरिफ लगाया गया है। लेकिन चैलेंज ये है कि ये जो टैरिफ लगाने का है, इस कानून का उपयोग सिर्फ कांग्रेस यानी कि वहां की संसद जो है उसके मार्फत हो सकता है। राष्ट्रपति अपने स्तर पर नहीं कर सकते हैं।
और फेडरल और लोअर कोर्ट इन दोनों ने कहा कि बिल्कुल सही है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जैसा माने जा रहा है, 80-90% लोग यही हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला देगा, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है, बहुत बड़ा जो है, इनको वापस करना पड़ेगा। ये $133 बिलियन जो इन्होंने टैरिफ के रूप में वसूला है ट्रंप सरकार ने, वो वहां के व्यापारियों को जिन्होंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट के ऊपर में टैरिफ दिया, उनको लौटाना पड़ेगा। एक बड़ा क्योस मच जाएगा। अब जो है कि 50%, 500% वाली जो टैरिफ की बात है कि 500% टैरिफ लगा देंगे, वो बिल राष्ट्रपति ने साइन कर दिया है। आपने हेडलाइन देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन जो वहां का सेनेट है, जो कांग्रेस है, क्या उसमें वो पास हो पाएगा? वेनेजुएला पे आपने देखा है अभी कि वेनेजुएला पे वहां के राष्ट्रपति मुदुरो को तो पकड़ के ले गए, उनकी पत्नी को ले गए, वो ट्रायल चल रहा है, वहां पे उपराष्ट्रपति को बना दिया या बातचीत हो रही है। बाकी जो देश हैं, कोलंबिया, वो भी झुक गया है। पेट्रो उसके जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन जो वेनेजुएला का जो तेल निकालने का जो काम है, जो कह रहे हैं कि तेल हम बेचेंगे, क्या अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर के इन्वेस्ट कर रही हैं? क्या रूस और चीनी कंपनियों को बाहर कर दिया गया है? आज की तारीख में नहीं। और नई बात ये आई है, अमेरिका में कई जगह ये आया है सामने, जो बड़ी वहां पे तेल वाली कंपनियां अमेरिकन हैं, कि आप वहां पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जैसा कि राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो उन्हें कहा कि हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। और ये भी बोल रहे हैं कि हम तो पहले वहां इन्वेस्ट किए थे 2000 में, जब हमें निकलना पड़ा तो $100 बिलियन डूब गया था 2000 में, और वो हमें अपने बुक से राइट ऑफ करना पड़ा था कि ये अब खत्म हो गया हमारा। तो नए सिरे से 100 बिलियन या 50 बिलियन या 200 बिलियन डॉलर वहां ये कंपनियां फिर वेनेजुएला में निवेश करेंगी, इसके लिए वो सब सशंकित हैं। तो राष्ट्रपति वहां से तेल निकालेंगे कैसे? दूसरी बात कि वहां जो सेनेट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो पकड़ के आप लाए, उसके खिलाफ जो है वो प्रस्ताव पारित हो गया है। यानी कि जो कांग्रेस वहां है, जो हाउस जो है, संसद है, वहां दो फाड़ है। और ये 500% वाला टैरिफ जो है, उसके खिलाफ भी डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं कि ये आप कैसे कर सकते हो। तो ये बिल साइन तो कर दिया राष्ट्रपति ने, ये बात आपने देख भी ली, लेकिन ये सचमुच में पास होगा, इसमें एक संदेह है। ये बहुत कुछ अभी उलट पुलट हो रहा है, और भारत, प्रधानमंत्री मोदी इसलिए अभी वेट एंड वॉच, देखो, इंतजार करो कि मुद्रा में हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।